हाय गाइस, ये है ग्राफिकल सॉल्यूशन का क्वेश्चन नंबर 2। हमें इस क्वेश्चन में तीन इक्वेशन दी हुई है, एक, दो और तीन, और हम इन तीनों इक्वेशन को वन बाय वन यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहली इक्वेशन क्या है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो ये है मेरी सबसे पहली इक्वेशन। गाइस, इसे सॉल्व करने का बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही आसान मेथड है मेरा। सबसे पहले x को जीरो ले लो, फिर y को जीरो ले लो, और एक बार दोनों को एक साथ जीरो ले लो। तो अगर मैं सबसे पहले x यहाँ पर मैंने x1 और x2 लिखा है, राइट। तो मेरा यहाँ पे मैं x1 को जीरो लेता हूँ और एक बार y x2 को जीरो लेता हूँ, नॉट y x2 को जीरो लेता हूँ यार, वन एंड द सेम थिंग, सिंपल। अब यहाँ पर अगर मैं x1 को जीरो लेता हूँ, मैं यहाँ पे लिख के आपको दिखा देता हूँ, प्लस 3 टाइम्स x2, और जैसी साइन है वैसी ही साइन यहाँ पे आपको लगानी है, ओके। अगर ये x1 जीरो है तो मैं x1 नहीं लिखूंगा, मैं x1 की जगह क्या लिखने वाला हूँ, मैं x1 की जगह जीरो लिखने वाला हूँ, राइट। मैं x1 की जगह जीरो लिखूंगा। तो जीरो को आप किसी से भी मल्टीप्लाई कीजिए, वो पार्ट जीरो बन जाएगा। तो बचेगा क्या, ये साइन बचेगी और 3x2 बचेगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 30, राइट। अच्छा, प्लस तो हम लिखते नहीं है, राइट। प्लस की साइन हम नहीं लिखते हैं, वो हम बाई, अगर यहाँ पे कोई साइन नहीं है तो बाई डिफॉल्ट कौन सी साइन होती है, प्लस की साइन ही होती है, इसीलिए हम प्लस की साइन नहीं लिखते हैं। अब x2 के साथ जो नंबर है वो यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा और हमारा x2 आ जाएगा कितना, 10। अब बात करते हैं x2 की बारी। x2 में क्या, सेम मैं क्वेश्चन यहाँ पे ऐसे लिखता हूँ, और यहाँ x1 आएगा यहाँ पर। तो बेसिकली क्या होगा, x2 को हम जब जीरो रखेंगे तो ये वाला पार्ट पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा, राइट। ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, पूरा जीरो हो जाएगा। देखो, मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखता हूँ, 5x1 प्लस 3x2, और यहाँ पे जो साइन है उसके साथ 30। लेकिन x2 की जगह मैं क्या लिखूंगा, मैं x2 की जगह लिखूंगा जीरो। जीरो लिखने से क्या होगा, ये वाला पूरा पार्ट चला जाएगा, राइट। अब ये साइन प्लस किसकी है, ये साइन इसी तीन की थी, तीन तो चला गया तो प्लस की साइन भी चली जाएगी। तो मेरे पास बचेगा क्या, ये 5 बचेगा, 5x1, और ये वाली साइन बचेगी। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं 5 को वहां पे शिफ्ट कर दूंगा, इस साइड शिफ्ट करूंगा। तो 5 जब यहाँ पे आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 5 6 30 होता है, राइट। तो मुझे ये मिल गया। अब मुझे क्या करना है, अब दोनों भी जीरो रखना है। तो गाइस, ये बहुत ज्यादा सिंपल है। ये जो ग्रेटर देन या लेस देन की जो भी यहाँ पे साइन रहेगी, और इससे पहले जो भी नंबर्स जो भी रहेंगे, चाहे प्लस में रहने दो, माइनस में रहने दो, अपॉन में रहने दो, डिवाइड में रहने दो, कैसे भी रहने दो, वो सबका सब जीरो हो जाएगा। तो ये वाला पार्ट पूरा जीरो होने वाला है। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे आपको लिखकर दिखा देता हूँ, 5x1 प्लस 3x2 और ग्रेटर देन इक्वल्स टू 30, राइट। तो ये साइन से पहले जो भी पार्ट है, मतलब ये वाला पार्ट, ये पूरा का पूरा इस केस में जीरो ही होता है। तो मैं यहाँ पे एकदम सिंपल वे में लिखूं, इसको लिखता ही नहीं हूँ, राइट। एक बड़ा सा जीरो डाल देता हूँ, सिंपल। अब अब यहाँ पे कंडीशन क्या बता रही है, मैं इसे थोड़ा सा सही से लिख देता हूँ, ओके। ये है इस तरीके की साइन। अच्छा, मुंह किसकी तरफ खुला है, जीरो की तरफ मुंह खुला है। तो क्या जीरो बड़ा है 30 से, नहीं, जीरो कभी बड़ा कैसे 30 से बड़ा हो सकता है। तो यहाँ पे कंडीशन जो मुझे मिली है वो राइट है या रॉन्ग है, रॉन्ग कंडीशन मिली है, बराबर। क्योंकि जीरो 30 से बड़ा कैसे हो सकता है, ये तो रॉन्ग कंडीशन है। तो उस केस में मैं लिखूंगा नॉन ओरिजिन साइड, क्या लिखूंगा, नॉन ओरिजिन साइड। अच्छा, अगर आपको कंडीशन ऐसे मिलती, जीरो और 30, और इसकी तरफ मुंह खुला होता, मतलब 30 बड़ा होता है, तो मैं खुद से क्वेश्चन पूछूंगा, क्या 30 जीरो से बड़ा है, हाँ 30 जीरो से बड़ा है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखता, यहाँ पे लिखता ओरिजिन, क्या लिखता, ओरिजिन साइड, क्योंकि कंडीशन रॉन्ग है, इसलिए मैंने लिखा है नॉन ओरिजिन साइड। तो अब सेकेंड इक्वेशन क्या है, अब हम सेकेंड इक्वेशन यहाँ पे लिखते हैं। तो मैं सेकेंड इक्वेशन लिख देता हूँ। तो गाइस, क्वेश्चन नंबर 3 को मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब मैं क्या करूंगा, मैं एक बार x1 को जीरो लूंगा, एक बार x2 को जीरो लूंगा, और एक बार दोनों को जीरो लूंगा, राइट। अब सबसे पहले क्या है, x1 को जीरो, अगर मैं ये पार्ट जीरो करता हूं तो ये पार्ट चला गया, क्या बचा, प्लस x2, मतलब सिर्फ x2 ही रह गया है, और ऐसी दिखने वाली साइन के बाद नंबर 8, ठीक है। अब मैं x2 को जीरो लूंगा, अगर मैं x2 को जीरो लेता हूं तो ये अपनी साइन के साथ चला जाएगा, बचेगा क्या, x1 और ऐसी दिखने वाली साइन।
ओके, अब मैं दोनों को 0 लेता हूँ, तो ऐसी जो साइन है उससे पहले जो भी नंबर रहेगा, जो भी अल्फ़ाबेट, जो भी चीज़ रहेगी सब 0 हो जाएगी यहाँ, और ऐसी साइन रहेगी और यहाँ पे 8 आएगा। अब आप बताइए कि 0 बड़ा है या 8 बड़ा है? मुँह किसकी तरफ खुला है? 8 की तरफ मुँह खुला है, मतलब 8 बड़ा है। यहाँ पर 8 बड़ा है तो ओरिजिन साइड होगी, राइट? क्योंकि ये कंडीशन सही है। अब आती है क्या हमारी तीनों इक्वेशंस कंप्लीट हो गई? हाँ, हमारे पास 3 इक्वेशंस थी और तीनों इक्वेशंस कंप्लीट हो गई। ये तो बाउंड्री कंडीशन है, ठीक है? इसे तो हम नहीं लेते हैं। अब हम क्या करते हैं? अब हम ग्राफ को प्लॉट करेंगे, ओके? इन तीनों लाइंस को हम प्लॉट करेंगे। तो गाइस अब हम यूटिलाइज करेंगे हमारी बाउंड्री कंडीशन को, ओके? हमारी बाउंड्री कंडीशन क्या कहती है कि x1 और x2 ग्रेटर देन है 0 से। तो मैं जल्दी से चलता हूँ ग्राफ पर। तो गाइस ये है हमारी कंडीशन, ओके? और देखिए x1 में क्या होता है, x ये हमारा ओरिजिन है और राइट हैंड साइड हमारा x1 पॉजिटिव है, x1 हमारा x होगा, राइट? ये x1 हमारा x होगा और x2 हमारा y होगा। तो राइट हैंड साइड x1 पॉजिटिव है और लेफ्ट हैंड साइड x1 नेगेटिव है। कंडीशन में क्या कहा है कि x1 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, मतलब नेगेटिव पार्ट नहीं होना चाहिए। तो ये वाला पार्ट चला गया, क्रॉस इसे मैं कर दूंगा। और इसी तरीके से x2 को हमने y लिया है, तो x2 ग्रेटर देन 0, ऊपर वाला 0 है, ये ओरिजिन 0 0 से स्टार्ट होगा और ऊपर वाला पॉजिटिव नंबर है और नीचे वाला नेगेटिव नंबर है। तो नेगेटिव नंबर हमें नहीं चाहिए, क्यों? क्योंकि ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 बोला है, तो 0 0 से सारे बड़े नंबर ऊपर है, नीचे नहीं है। तो मैं नीचे वाला नंबर नहीं ले रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा, इसे सिंपली नीचे वाले पार्ट को हटा देता हूं, ओके? तो जिसे मैंने क्रॉस कर दिया था वो पार्ट मैंने बिल्कुल हटा दिया है, उसकी हमें कोई ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है? इस तरीके से मैं यहाँ पे प्लेस करता हूँ। अब अब मैं ये देखूंगा कि हमें कौन कौन से नंबर्स यहाँ पे लेना है, मतलब x1 और x2 की लिमिट क्या है, राइट? तो मैं सबसे पहले हमारे क्वेश्चन में जाकर देखता हूँ। तो मेरा जो क्वेश्चन है x2 की इस वैल्यू को देखना है, बराबर? तो यहाँ पे x2 मुझे मिला है 10, यहाँ पे मिला है 6। सबसे छोटा नंबर सबसे बड़ा नंबर देख लेते हैं, और यहाँ पे 4 मिला है, यहाँ पे 10 मिला है। तो अभी तक के सबसे बड़ा नंबर 10 है और सबसे छोटा 4 है। यहाँ पे 8 मिला है, यहाँ पे 8 मिला है, ओके? तो सबसे बड़ा नंबर 10 है और सबसे छोटा नंबर 4 है। मुझे स्केलिंग करनी है। x1 पे सबसे बड़ा और सबसे छोटा नंबर क्या है? सबसे बड़ा नंबर है 10 और सबसे छोटा नंबर है 4, ओके? और y पे भी सेम मुझे वही करना है, लेकिन यहाँ पे ग्राफ में मैं उसके प्रॉपर नहीं कर पा रहा हूँ, ओके? तो मैं एक काम करता हूँ, इसे और छोटा कर देता हूँ। क्या 10 आ रहा है? हाँ, आ गया है। तो मैं एक काम करता हूँ, 1 और 1 ही ले लेता हूँ, बराबर? अगर आप चाहे तो आप इसे जैसे मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि मुझे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके की स्केलिंग करना है, तो मैं ऐसे भी कर सकता हूँ। अगर आप चाहो तो आप 2 और 2 की जोड़ी भी ले सकते हो, जैसे यहाँ पे ऐसे होगा 2 और 2 की जोड़ी, बराबर? 2 4 6 8, मतलब 2 की स्केलिंग आप ले रहे हो बेसिकली यहाँ पर, ठीक है? तो मैं यहाँ पे लेता हूँ 1 की स्केलिंग लेता हूँ, ठीक है? मैं यहाँ पे 1 की स्केलिंग ही लेता हूँ, और क्योंकि मेरा काम तो हो ही जा रहा है ना यहाँ, और आपको तो यहाँ पे मुझे समझाना है, ओके? ठीक है। अब सबसे पहली लाइन कौन सी है? मेरी सबसे पहली लाइन है, मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, ओके? और अपने ग्राफ पर इसे पेस्ट कर देता हूँ। मुझे पता है x2 4 है और x1 10 है, मतलब x एक्सिस पे 10 आएगा और y एक्सिस पे 4 आएगा, बराबर? तो मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो जो पहली इक्वेशन है, पहली इक्वेशन में मेरा क्या था? 10 आया था, राइट? x1 पे 10 आया था, तो मैं एक पॉइंट लूंगा और x1 पे 10 लगा देता हूँ, ओके? इस तरीके से। और फिर से एक पॉइंट लूंगा और x2 पे मेरा 4 आया था, y पे मेरा 4 आया था, तो मैं यहाँ पे 4 लगा दूंगा, ओके? अब मैं क्या करूंगा? मैं इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ दूंगा। मैं एक लाइन लेता हूँ और इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ देता हूँ, ओके? याद रहे आप जो है थोड़ा इस तरीके से बाहर निकाल लेना, ओके? यहाँ से भी और यहाँ से भी ऐसे बाहर निकाल देना। तो इस तरीके से हमारी ये इक्वेशन यहाँ पे हमने बना लिया है।
और यहाँ पे ये ए बी सी डी, यार इसे मत देखो। ये इक्वेशन कौन सी है, ये इक्वेशन को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। अब मेरी दूसरी इक्वेशन कौन सी है, मैं जल्दी से हमारे सॉल्यूशन पे चले जाता हूँ। मेरी दूसरी इक्वेशन है कि मेरी दूसरी इक्वेशन है कुछ ये वाली, बराबर 20। तो मैं इसे कॉपी कर लूंगा और इसके इसके क्या नंबर्स आए हैं। ओके, अच्छा मैंने पहले पहले इसको उठा लिया था। ओके, तो अब मैं इसे उठा लूंगा यार, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ पे मुझे x1 पे 6 डालना है और x2 पे 10 डालना है, बराबर। x1 पे 6 डालना है और x2 पे 10 डालना है। तो अब मैं चले जाता हूँ हमारे ग्राफ पे। तो यहाँ पे x1 पे 6 डालना है, बराबर। मैं एक पॉइंट लेता हूँ और x1 पे 6 डालना है, मैं यहाँ पे 6 डाल देता हूँ। ओके, और इसी तरीके से x2 पे कितना डालना है, 10 डालना है। ओके, तो मैं इसे थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ, मैं इसे नीचे करके 10 डाल देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये पॉइंट मैंने लिया और यहाँ पे 10 डाल दिया। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इन दोनों को ज्वाइन कर देता हूँ, राइट। लेकिन थोड़ा सा नीचे लेना है हमें, और ये इक्वेशन कुछ इसकी है तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ, ये इक्वेशन इसकी है। तो यहाँ पे हमारी दो लाइंस हो गई है और अब तीसरी लाइन बचती है, राइट। अब मैं जाता हूँ अपनी तीसरी लाइन पे और उसे भी कॉपी करके अपने ग्राफ पे लेकर आता हूँ। तो ये है मेरी तीसरी लाइन, जहाँ पे दोनों x1 और x2 पे 8 8 रहेगा। तो मैं यहाँ पे 8 प्लेस कर देता हूँ और यहाँ पे मुझे 8 प्लेस करना है, बराबर। तो मैं पॉइंट लेता हूँ और यहाँ पे 8 प्लेस कर देता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, मैं दोनों को ज्वाइन कर देता हूँ, ठीक है। इस दोनों को मैं ज्वाइन कर रहा हूँ और कुछ इस तरीके से ये ज्वाइंट हो जाएगी। अब मैं क्या करता हूँ, ये इसे दे देता हूँ, डन। अब यहाँ पे गाइस सक्सेसफुली हमने हमारी तीनों लाइंस को यहाँ पे प्लॉट कर लिया है। सबसे पहले जो मैं बात करूंगा, मैं रीजन लिख दूंगा। ओके, सबसे पहले यहाँ पे रीजन क्या क्या आएंगे। ओके, मैं पेन ले लेता हूँ। रीजन कौन कौन से हैं, मुझे सिर्फ एक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही देखना है। ओके, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में मेरे रीजन कौन कौन से बनते हैं, मैं उसे नंबरिंग कर देता हूँ। देखो, सबसे पहले तो एक ये रीजन बन रहा है, मैं इसे एक नाम दे देता हूँ। ओके, अब यहाँ पे देखो ये भी एक रीजन है, मैं इसे दो नाम दे देता हूँ। और यहाँ पे देखो ये भी एक रीजन है, मैं इसे तीन नाम दे देता हूँ। यहाँ पे देखो ये एक रीजन है, ये चार नाम दे देता हूँ। यहाँ पे एक रीजन है, देखो ये पांच नाम दे देता हूँ और यहाँ पे छह नाम दे देता हूँ। गाइस कुछ बचा है, तो यहाँ पे रीजन हमने सारे कंप्लीट कर दिए हैं, राइट। नहीं, एक बचा है, देखो ना बीच में, कहाँ पर, ये छह और एक के बीच में ये वाला एक रीजन है, बराबर। तो यहाँ पे मैं 7 नंबर दे देता हूँ। आप नंबरिंग कैसे भी कर सकते हो, ठीक है, बहुत ही सिंपल है। ओके, अब अब आपको क्या करना है, अब आएगी ओरिजिन और नॉन ओरिजिन की बारी। ओके, तो मैं जल्दी से जाता हूं अपने सॉल्यूशन में, और पहली लाइन क्या थी, अच्छा जो 30 वाली लाइन थी वो क्या थी, नॉन ओरिजिन। और जो 20 वाली लाइन थी वो भी क्या थी, नॉन ओरिजिन। और जो 8 वाली लाइन थी वो ओरिजिन। तो याद रखो, सिर्फ 8 वाली लाइन ही ओरिजिन है, बाकी दोनों लाइन नॉन ओरिजिन है। तो मैं सिर्फ एक याद रखता हूँ कि जो जिसमें नंबर 8 है ना, वो ओरिजिन साइड है। ओके, तो मैं जाता हूँ जल्दी से हमारे ग्राफ की तरफ। यहाँ पे ओरिजिन कौन सी है, मैं यहाँ पे देख लेता हूँ। जो 8 वाली लाइन है यही ओरिजिन है। ओके, तो आप कहीं से भी शुरुआत कर सकते हो, कोई भी लाइन यहाँ पे ले सकते हो। ओके, चलो मैं ओरिजिन ही ले लेता हूँ। तो ये लाइन, अगर मैं इस लाइन को कंसिडर करूँ, तो इस लाइन पर ओरिजिन कौन से साइड है, इस लाइन के दो पार्ट है, एक पार्ट है नीचे वाला, ओके, और एक पार्ट है इस साइड वाला, बराबर। अब इसमें जो ओरिजिन है वो यहाँ पे ये ओरिजिन है, बराबर।
तो ओरिजिन कौन से साइड आता है, ये साइड आता है बराबर। तो इस साइड, इस लाइन के इस लाइन के इस लाइन के इस साइड में कितने नंबर्स आते हैं, 1 2 7 और 3, मतलब 1 2 3 7 आते हैं बराबर। और उस साइड में कौन से नंबर्स आते हैं, 4 6 5 आते हैं बराबर। तो मैं कौन सा लूंगा, ओरिजिन साइड, क्योंकि ये ओरिजिन साइड, ये ओरिजिन साइड है, हमें ओरिजिन साइड मिली बराबर, ये लाइन हमें ओरिजिन साइड मिली है। तो ओरिजिन साइड में जो जो नंबर है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 1 2 3 7 मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ओके, अब चलो हम ये लाइन को देखते हैं, 30 वाली लाइन को। बाकी सब नॉन ओरिजिन है। ओके, तो नॉन ओरिजिन, अब यहाँ पर भी दो रीजन बन जाते हैं, एक रीजन ये बनता है और एक रीजन ये वाला बनता है बराबर। तो यहाँ पर ओरिजिन साइड कौन सी है, ओरिजिन साइड ये है, यहाँ पे ओरिजिन है, लेकिन हमें तो नॉन ओरिजिन लेना है। तो नॉन ओरिजिन साइड पे कौन कौन से नंबर्स आते हैं, 2 5 6 7, 2 5 6 7 बराबर। और ओरिजिन साइड कौन से नंबर आ रहे थे, 1 3 4, बस इतना ही, जो कि हमें लेना ही नहीं है बराबर। अब बच जाती है थर्ड लाइन। थर्ड लाइन कौन सी, ये 20 वाली बराबर। अब इस 20, ये भी नॉन ओरिजिन है, तो इस लाइन का ओरिजिन कौन सा, इस लाइन की दो साइड होती है, एक ये वाली साइड और एक ये वाली साइड। तो ये ओरिजिन कहाँ पे आ रहा है, ये ओरिजिन आ रहा है इस साइड। तो हमें नॉन ओरिजिन लेना है, मतलब उस तरफ वाला हिस्सा। तो कौन कौन से नंबर्स आ जाते हैं, 3 4 7 6, क्या 5 आता है, नहीं, 5 तो इस साइड हो गया ना, 3 4 7 6। तो यहाँ पे लिखता हूँ 3 4 7 6। अब गाइज इनमें से कोई एक ही नंबर ऐसा होगा जो सब में आ रहा है, वो है 7। वो क्या है, 7। इसका मतलब जो हम शेडिंग करेंगे, जो हमारी शेडिंग यहाँ पे होगी वो 7 पे होगी। तो 7 कहाँ पे, कौन सा रीजन है, ये मिड वाला रीजन हमें मिल रहा है 7। ओके, तो मैं इसे मिटा भी देता हूँ, इरेजर इरेजर इरेजर। गाइज अब हमें इन नंबर्स की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, तो मैं इन नंबर्स को यहाँ से हटा देता हूँ। ओके गाइज, तो यहाँ पे मैं शेडिंग कर देता हूँ, ये हमारा शेडेड रीजन हो गया। और इसे मैं कुछ नंबर्स दे, इसके कुछ कॉर्नर्स हो गए राइट, यहाँ पे कोई कॉर्नर्स हो गए। तो इसके कॉर्नर्स कौन कौन से हैं, मैं इसे थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, तो आपको समझ में आएगा कि इसके कॉर्नर्स कौन कौन से हैं। ओके, तो इसके कॉर्नर्स कौन कौन से हैं, ये एक कॉर्नर तो ये है बराबर, एक कॉर्नर ये है। तो मैं यहाँ पे पॉइंट लेता हूँ और इसे यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ, ये पॉइंट यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ। ओके, और एक और पॉइंट लेता हूँ मैं, और उसे उसे यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ। अब एक कॉर्नर और बच गया है, इसके जो 3 कॉर्नर्स थे, 1 2 और एक कॉर्नर बच गया है, मैं एक पॉइंट लेके यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ। तो गाइज इन पॉइंट्स को मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया है। तो गाइज इन पॉइंट्स को मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया है, इसे आप कुछ भी नाम दे सकते हो। वैसे तो यहाँ पे ऑटो रीनेमिंग हो रही है, तो मैं यहाँ पे चलो वही ले लेता हूँ। इसका नाम इसने एल रखा है, आप ABC भी रख सकते हो। तो यहाँ पे ऑलरेडी क्योंकि नाम दिया हुआ एल एम और एन, तो अब इन तीनों पॉइंट्स के मैं कोऑर्डिनेट्स निकालूंगा राइट। इन तीनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, तो बहुत ही सिंपल है। अगर मैं यहाँ पे देखूं, ओके, मैं पेन ले लेता हूँ यहाँ पे। अगर मैं पॉइंट एन की बात करूँ, तो पॉइंट पॉइंट एन का y कितना है, 5 है। और इस पॉइंट एन का x कितना है, 3 है, 3 बराबर। अब इस पॉइंट एल की बात करता हूं, तो इस पॉइंट एल का 2 कितना है, सॉरी 2 नहीं, इस पॉइंट एल का y कितना है और x कितना है। तो मैं थोड़ा सा इसे जूम करता हूं। ओके, थोड़ा सा मैं इसे जूम करता हूं तो आपको समझ में आएगा।
तो अगर मैं मोर स्पेसिफिक करूं तो इसका कुछ बन जाता है 2 पॉइंट, ओके। तो यहाँ पे कितनी लाइंस हैं? 1, 2, 3, 4, 5। तो ये है 2.1, ओके। तो मेरा इसका y कितना मिला है? 2.1। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ भाई 2.1 कहाँ है पेन? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2.1, ओके। मेरा क्या है, ध्यान रखना ये y है, ओके। और इसका x क्या है? इसका x है 4.5 के आगे एक और दो लाइन है ना, एक और दो, तो इसका आएगा 4.7। यहाँ पे आएगा 4.7। तो चलो L भी हो गया, अब M बच जाता है। अब M में क्या आएगा? M का X कितना, M का Y कितना, ओके। तो M में अगर मैं देखूं, X पहले देख लेता हूँ, 6.5 है और 5 के बाद एक और दो लाइन के बीच में आ रहा है, तो मैं 6.6 ले लेता हूँ। अप्रोक्सीमेट चलता ही है यहाँ पे। तो मैं इसका X 6.6 है, Y नहीं, ओके। ये क्या हो गया, ठीक है। और इसका y कितना है? इसका y है 1 के आगे देखते हैं, एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, 1.3 है, ओके। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1.3, ओके। ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है, तो यार नो इशू, भावनाओं को थोड़ा समझिए आप। तो मुझे तीनों भी पॉइंट्स गाइस मिल चुके हैं। मैं इसे थोड़ा सा अच्छे से रब आउट कर देता हूँ। तो गाइज मैंने इसे यहाँ पे प्लेस कर दिया है हमारे क्वेश्चन में, बहुत ही शानदार। यहाँ पे हमें ये इमेज देखने मिल रही है। थोड़ा सा मैं इसे ऐसे सजा देता हूँ ताकि यार आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो, ओके। अब बात आती है इसकी z के सॉल्यूशन की। तो हमने बाउंड्री कंडीशन भी देख ली है क्या होती है, हमने तीन इक्वेशंस को सॉल्व भी कर लिया है। अब बात आती है z की, तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, ओके। और हमें इसे क्या करना होता है? मैक्सिमाइज करना है, बराबर। तो ये किया है मैंने इसे कॉपी, और यहाँ पे मैं इसे ऐसे डाल दूंगा, ओके। अब अगर इसे हमें मैक्सिमाइज करना है तो क्या करना होगा? ये जो हमें तीन पॉइंट्स मिले हैं ना, तीन कॉर्नर्स, एल, एम और एन, सबसे पहले मैं उसे यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो मुझे एल कितना मिला है? एल मिला है मुझे 6.6 और 1.3। एम कितना मिला? नहीं, एल ये नहीं, ये है एम, ठीक है यार, कोई प्रॉब्लम नहीं। एम से शुरू करते हैं और यहाँ पे एम से शुरू करते हैं। एल, एल कितना मिला है मुझे? 4.7 और 2.1, ओके। और एन कितना मिला है? तो एन मुझे मिला है 3 और 5। सबसे आसान है यार एल एन, बहुत अच्छे से मुझे मिला है, ज़रा भी तकलीफ नहीं किया, ओके। तो अब यहाँ पे मुझे क्या लिखना है? टू मैक्सिमाइज z, हमें m को डालना है z की इक्वेशन में, ओके। तो हम कैसे डालेंगे? 3 टाइम्स x1 कितना है, ओके। हमारा x1 कितना है? 6.6 प्लस 7 टाइम्स ये कितना है? 1.3। तो अगर आप 6.6 को 3 से कैलकुलेट मल्टीप्लाई करोगे तो आता है 18, 18, 19। तो एक से पहले पॉइंट है तो 19.8 आएगा, राइट? 19.8। अगर आप 13 को 1.3 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 9.1, ओके। यहाँ पे आएगा 9.1। अब अगर दोनों को प्लस कर दोगे तो पॉइंट के नीचे पॉइंट, 19.8 अपॉन 9.1, पॉइंट के नीचे पॉइंट होना चाहिए। 8 और एक 9 होता है, 9 और 9 18 होता है। तो 28.9, 28.9 हमें कुछ मिल रहा है, बराबर। इसी तरीके से हमें कैलकुलेट करना है पॉइंट एल। तो यहाँ पे मैं 4.7 डालूंगा और यहाँ पर डालूंगा 2.1। अब जब मैं 4.7 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आता है
14.1 प्लस और 7 को 21 से मल्टीप्लाई अगर मैं करूंगा तो आता है 14.1। वाह, तो हो जाएगा 28.2, दोनों को प्लस करेंगे तो, राइट। बच जाती है सी की बारी। ओके, तो मैं सी को भी जल्दी से यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ। तो यहाँ पे आता है 9 + 15 कितना होता है 24। क्योंकि आपको मैक्सिमाइज करना है तो सबसे मैक्सिमम मैक्सिमम आपको कहाँ पे मिल रहा है 28.9 पे मिल रहा है, राइट। मतलब पॉइंट एम पे मिल रहा है। तो मैं क्या यहाँ पे लिखूंगा, देयरफॉर Z is maximum at point M, therefore maximum value is कितना है 28.9। तो ये था आपका सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 2 का।